हेलो बच्चों, मेक इट इजी चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है सिंपल इंटरेस्ट, जिसके हम बिल्कुल बेसिक से 5 क्वेश्चंस की बात करेंगे, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे। ठीक है, पेपर में आप लोगों ने देखा होगा ऐसा कोई एग्जाम है ही नहीं जिसमें इसके क्वेश्चन आते नहीं है। सबसे पहले इसमें आप लोगों ने कॉन्सेप्ट समझना है, फिर अगर कॉन्सेप्ट हमारा स्ट्रांग है तो कोई भी क्वेश्चन हम आराम से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास जो उसने दे रखा है, हमें इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है, यही उसने बोला है कि भाई पता करो इंटरेस्ट क्या होगा। अब फॉर्मूला सबसे पहले समझ लेते हैं। एस आई बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल आर अपॉन टी अपॉन कितना आपके पास 100। ठीक है, अगर हम प्रिंसिपल क्या करते हैं, कांस्टेंट ले लेते हैं, तो जो हमारा ब्याज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है किसके, आर और टी के। यानी आर और टी के हिसाब से ही हमें ब्याज कम मिलेगा, आर और टी के हिसाब से ही ब्याज हमें क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। सारा का सारा जो खेल है सिंपल इंटरेस्ट का, वो किस पे डिपेंड करता है, ब्याज की दर और समय पे, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम पे। हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट, अच्छा अगर हमें ये चीज पता है कि भाई पूरा का पूरा चैप्टर आर और टी पे डिपेंड करता है, तो भाई जिस हिसाब से आपके पास आर होगा, जिस यूनिट में आपका आर होगा, उसी यूनिट में आपको टाइम भी लाना पड़ेगा। यहां पर अगर हम देखेंगे तो जो हमारा रेट है वो किसी हिसाब से है, ईयरली है, लेकिन जो हमारा टाइम है वो किस हिसाब से दे रखा है, डेज के हिसाब से दे रखा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पे सिंपल इंटरेस्ट में हम क्या करते हैं, जिस हिसाब से आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, जिस यूनिट में रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, उसी यूनिट में हम क्या करते हैं, टाइम को भी कन्वर्ट कर देते हैं। अगर हम बात करते हैं टाइम की, तो हमारे पास कितने दिन दे रखे हैं, 73 दिन दे रखे हैं। ठीक है, अब यहां पर दो चीज आती है। कभी कभार आपको जो टाइम है वो मंथ में मिलेगा, कभी कभार आपको जो टाइम है वो किस में मिलेगा, दिनों में मिलेगा, डेज में मिलेगा। अगर हमारे पास मंथ में दे रखा है तो 1 ईयर को हम मंथ में कन्वर्ट करेंगे, तो 12 से कंपैरिजन करेंगे। अगर हमें डेज दे रखे हैं तो हम ईयर को डेज में कन्वर्ट करेंगे, या तो 365 या फिर 366, वो साफ साफ मेंशन कर देगा। जैसे यहां पर वो आपके पास कह रहा है कि नॉन लीप ईयर आपको दे रखा है, अगर वो नॉन लीप ईयर है तो इसका मतलब डेज कितने होंगे, 365। तो दिनों का जो कंपैरिजन होता है वो किससे होता है, 365 से होता है। मंथ का कंपैरिजन किससे होता है, 12 से, क्योंकि एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 होते हैं। इसको अगर हम काटेंगे तो कितना आ गया, 1/5 ईयर। अब हमारे पास टाइम भी ईयरली है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ईयरली है, तो फटाफट से सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते। प्रिंसिपल कितना दे रखा है, 48750 इंटू रेट हमारे पास 16 है, 1/5 ईयर है, अपॉन में कितना है आपके पास 100। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो हमें कटता हुआ दिखा है, 10 पंजे 50, यानी 25 से काटो, 25 दूनी 50, फिर यहां पर काटो, 25 से कम 25, कितना बचा 23, यानी 237। 25 ने आपके पास 225, कितना बचा आपके पास 12, 25 पंजे 125, काटो इसको, कितने बार काटेगा, 8 बार काटेगा। तो 8 पंजे 40, हासिल कितना आपके पास आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 8 ने 72 और 4 कितना आपके पास 76, 8 टिकम 8 और 7 कितना 15। तो हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना हो जाएगा, 1560 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करा, क्या हमने करा, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमने इसमें सीखा क्या, कि हमने सीखा कि जिस हिसाब से हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा उसी हिसाब से हमने क्या करना है, टाइम को भी कन्वर्ट करना है। अगर डेज में दे रखा है तो 365 या फिर 366 से कंपेयर करेंगे। अगर मंथ में दे रखा है तो हम किससे उसको कंपेयर करेंगे, 12 से। जैसे अगला क्वेश्चन यहां पर देखते हैं। चलो भाई अगला क्वेश्चन, यहां पर हमारे पास जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो ईयरली है, टाइम भी हमारे पास ईयरली है, लेकिन यहां पर आपको 4 साल के साथ क्या मिलेंगे, 6 महीने एक्स्ट्रा मिलेंगे। अब फिर से वही बात आती है ना कि हमारा रेट और टाइम अगर यही डिसाइड करता है कि किस हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा, तो रेट और टाइम सेम यूनिट पर होने चाहिए। रेट में तो कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत किस में आ रही है, टाइम में आ रही है। तो यहां पर टाइम को कन्वर्ट कर लेते हैं। टाइम हमारे पास कितना है, 4 साल, उसके साथ कितने हैं, 6 महीने हैं। अब ये तो ठीक है, चलो प्रॉपर यूनिट में है 4 साल, लेकिन इसके साथ समय 6 महीना भी तो है, उसमें भी तो हमें ब्याज मिलेगा, तो 6 महीने को भी कन्वर्ट कर दो भाई। मंथ का कंपैरिजन किससे करते हैं, 12 से करते हैं, तो काटेंगे इसको 1/2, टोटल मिलाकर आपके पास जो ईयर है वो कितना आ जाएंगे, 9/2। वैसे तो साफ साफ हमें दिख रहा था 4 साल और 6 महीने यानी 4.5 साल, लेकिन बात क्या है कि हमें कन्वर्ट करना आना चाहिए। दिन दे रखे हैं तो किस हिसाब से ईयर में कन्वर्ट करते हैं, मंथ दे रखे हैं तो किस हिसाब से कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, चलो अब तो आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारे पास क्या है, टाइम है, हमारे पास रेट है, हमारे पास प्रिंसिपल है, तो निकाल दो इंटरेस्ट। इसका इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, प्रिंसिपल अब की बार कितना है, 2400 रुपए, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है, 4.5, और टाइम हमारे पास कितना आ रहा है, 9/2। पॉइंट हटाओ, 100 तो आता ही है, इसके बदले का 1 नीचे आ जाएगा। भाई 2 जीरो से 2 जीरो कट रहे हैं, फिर और काटो इसको भाई, 5 दूनी 10, 5 नीम 45, 2 दूनी 4, 4 छिंग 24, 9 नीम 81, 6 कम 6,
और कितना आपके पास 8 छिंग 48। तो इसका मतलब क्या है कि यहां पर जो आपको इंटरेस्ट देखने को मिलेगा वो कितना मिलेगा 486। तो कभी कभार आपको वो सिर्फ और सिर्फ मंथ में दे सकता है टाइम, कभी कभार सिर्फ और सिर्फ आपका डेज में दे सकता है, कभी कभार वो क्या कर लेगा कि आपको जो टाइम है ईयर और मंथ में दे देगा। तो आपको ईयर और मंथ को आपस में कंबाइन करना आना चाहिए। तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा 486। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा इसमें कॉन्सेप्ट को समझना कि कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 10,000 रुपए पर 5 साल के लिए 12.5% ईयरली। अब की बार कुछ नहीं करना, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ईयरली है, टाइम भी हमारे पास ईयरली है। तो मैंने एक चीज बताई है, जब बिल्कुल सिंपल रहेगा तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। हालांकि इससे पहले भी आप कर सकते थे, लेकिन चीजें यहां पर समझना थोड़ा सा ईजी होगा। हमारा जो इंटरेस्ट होता है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है या प्रोपोर्शनल होता है किसके, आर और टी के। तो हमारे पास जो आर है वो है 12%, टाइम जो है वो कितना है 5। तो इसका मतलब क्या है कि जब हम बात करते हैं 5 साल की 12% के हिसाब से, तो टोटल हमें जो ब्याज मिलेगा वो 60% मिलेगा। और ब्याज आपको मिलता कब है, जब हम पैसे जमा करते हैं ना। हमेशा हम प्रिंसिपल पर ही क्या लेते हैं, ब्याज लेते हैं। तो जो भी हमारा इंटरेस्ट है वो डायरेक्ट किस पर मिलेगा, प्रिंसिपल पर। प्रिंसिपल कितना है हमारा 10,000 रुपए, और आर और टी डिसाइड करते हैं कितना ब्याज मिलेगा, जो कह रहे हैं कि 60% ब्याज मिलना चाहिए। कैलकुलेट करेंगे तो इसका मतलब जो इंटरेस्ट है वो कितना आ जाएगा, 6,000 रुपए आ जाएगा। ये कोई ट्रिक नहीं है, ये वही चीज है जो हम ट्रेडिशनली करते हैं। जैसे अगर यहां पर हम इसको सॉल्व करें, ऐसा ही बराबर प्रिंसिपल कितना है आपके पास 10,000, रेट कितना है आपके पास 12, टाइम कितना है 5 अपॉन कितना 100। तो यहां पर हमने एक्चुअल में किया क्या, 10,000 12 पंजे कितना हो जाएगा 60, इसको अपॉन में अगर मैं 100 लिख दूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। तो जब हम ट्रेडिशनली भी वही चीज कर रहे हैं तो क्यों ना हम एक आध स्टेप कम कर लें, फटाफट से उसको सॉल्व करें, क्योंकि हमें पता है इंटरेस्ट जो होता है आर और टी के हिसाब से ही डिसाइड होता है। तो डायरेक्ट आप आर और टी का मल्टीप्लीकेशन करके पता कर सकते हैं कि टोटल मिलाकर आपको कितना परसेंट ब्याज मिलेगा। जैसे यहां पर भी आप लोग कर सकते थे 4 साल 6 महीना, 4 साल में कितना मिलेगा आपको 18%, तो डायरेक्ट मिल जाएगा। उसके साथ कितना है आपका 6 महीना, यानी आधा और मिलेगा। आधा और का मतलब कितना होगा 2.25 आपके पास और मिलेगा। 4.5 का आधा कितना हो जाएगा आपके पास 2.25। तो टोटल मिलाकर कितना मिलेगा आपको ब्याज 20.25। डायरेक्ट आप क्या कर सकते थे 2400 का कैलकुलेट कर सकते थे। जैसे अगर हम यहां पर कैलकुलेशन करें तो 20.25 अपॉन में कितना 100, पॉइंट हटाएंगे 2 जीरो और आ जाएगा, 2 से 2 जीरो कटेंगे, 25 चौक 100, 25 अट्ठे 200, 25 से कम 25, 4 छिंग 24, 6 कम 6, 6 अट्ठे 48। यहां से भी आंसर आपका वही आएगा। यानी रेट और टाइम अगर आपको दे रखा है तो डायरेक्ट एक साथ कंबाइन करके आप किस पर निकाल सकते हो, उसको प्रिंसिपल पर निकाल सकते हो, है ना। तो कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया है। अब वही कॉन्सेप्ट हम यहां पर लगाते हैं। जैसे हमें जो इंटरेस्ट दे रखा है, सॉरी हमें इंटरेस्ट पता करना है, प्रिंसिपल हमारे पास कितना है 2,000, समय कितना है 6 साल, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8.5%। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ईयरली है, समय भी हमारे पास ईयरली दे रखा है, तो डायरेक्ट कैलकुलेट करो। आर और टी के हिसाब से हमें क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। आर कितना है हमारे पास 8.5, टी कितना है हमारे पास 6, 6 पंजे 30, 48 और 3 कितना आपके पास 51%। ठीक है, तो टोटल मिलाकर जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है वो कितना मिल रहा है 51% मिल रहा है। 2,000 रुपए हमने जमा करे थे, 51% हमें ब्याज मिल जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, जीरो का जीरो, 2 एक कम 2, 2 पंजे 10। तो यहां पर जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना हो जाएगा 1020 हो जाएगा। तो देखो हमने यहां पर अभी तक 4 क्वेश्चन करे हैं, चारों के चारों अलग अलग टाइप के थे, जहां पर टाइम आपको अलग तरीके से दे रखा था। लेकिन अगर आप ध्यान दोगे तो करने का तरीका हर किसी का क्या था, सेम था, क्योंकि जो हमारा इंटरेस्ट होता है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है किस पे, आर इंटू टी पे। तो अब अगर कभी भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो फॉर्मूला का यूज करने से बढ़िया है डायरेक्ट हम ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करें। नेक्स्ट और आज का लास्ट टॉपिक, लास्ट क्वेश्चन, यहां पर कंपैरिजन कर रहा है, क्योंकि हमें रेशो दे रखा है। रेशो का मतलब ही क्या होता है, कंपैरिजन होता है। तो क्वेश्चन क्या है, किसी निश्चित राशि पर 6 साल के लिए 5% और 3 साल के लिए 8% की दर से ब्याज क्या होगा। प्रिंसिपल हमें दे ही नहीं रखा है, ठीक है, तो मैंने पहले कहा है कोई दिक्कत नहीं है, प्रिंसिपल नहीं दे रखा है तो। लेकिन यहां पर जो हमारा प्रिंसिपल है दोनों के लिए क्या है, फिक्स, यानी दोनों के लिए क्या है, कांस्टेंट है। अगर दोनों के लिए कांस्टेंट है तो हमें ऐसा ही पता करना है, जो डायरेक्टली डिपेंड करेगा R1 T1 और R2 T2, यानी पहले वाले के दर और ब्याज के लिए, दूसरे वाले के लिए भी दर और समय के लिए। तो पहला कितना था 5%, समय कितना है 6,
दूसरे वाले के लिए कितना है 8%, समय कितना है आपके पास 3। रेशो में कुछ भी कॉमन रहता नहीं है, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। 3 कितनी बार काटेगा 2 बार, 2 कितनी बार काटेगा 4 बार। तो इसका मतलब क्या है कि राशि चाहे आपके पास कोई सी भी ले लीजिए, अगर एक के लिए समय 6 साल और 5% ब्याज की दर है, दूसरे के लिए 3 साल और 8% ब्याज की दर है, तो हमेशा उनको मिलने वाले ब्याज का जो रेशो होगा वो कितना होगा 5:4। तो ये थे हमारे बिल्कुल ही बेसिक से क्वेश्चन, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सिंपल इंटरेस्ट के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी कि इसमें कॉन्सेप्ट को समझना। तो ऐसे ही सीरीज आपकी कंटिन्यू चलती रहेगी, जहां पर हर एक चैप्टर के जो बिल्कुल बेसिक से लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जहां से पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, वो लेकर हम चलेंगे। तो मिलते हैं आपसे ऐसे ही अगले सेशन में। ओके, थैंक यू।